से रिकॉर्डेड वीडियो देखा है? इसके पहले जो टॉपिक पढ़ाए हैं सबका वीडियो देख लिया है ना? यस मैम। यस मैम। ओके, तो आज पढ़ाना क्या था? इन प्रीवियस क्लास आई स्टार्टेड द स्लैविक लैंड। इसके पहले वाली क्लास में क्या स्टार्ट किया था? स्लैविक लैंड स्टार्ट किया था, इन विच आई टॉट यू द लार्जेस्ट स्लैविक लैंड, जिसमें मैंने आपको सबसे बड़ी वाली स्लैविक लैंड के बारे में बताया था। कौन सी स्लैविक लैंड थी? व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट लैंड? पैराटाइड। पैरोटिड लैंड। I taught you there are 3 set of Slavic land। पहले हम क्या पढ़ते थे? पहले हम पढ़ते थे बेटा कि ये हमारा माउथ था, और माउथ में क्या है बेटा? माउथ में हमारे स्लाइविक ग्लैंड से जो स्लाइवा का सिक्रीशन करती थी, ये हमने कब पढ़ा था? 10th में। बट अब हम क्या पढ़ते हैं? देयर आर 3 सेट ऑफ स्लाइविक ग्लैंड, मतलब स्लाइविक ग्लैंड जिसको हम बोलते हैं वो एक्चुअल में 3 ग्लैंड का एक सेट होता है, ठीक है, जिसमें लार्जेस्ट, मीडियम और स्मॉलेस्ट ऐसे ग्लैंड होती है। लार्जेस्ट ग्लैंड का नाम क्या था? लार्जेस्ट ग्लैंड का नाम पैराटॉइड था, ठीक है, पैराटॉइड था। ये क्या करती थी? इट कंट्रीब्यूट 25% ऑफ स्लाइवा। ये स्लाइवा का 25% कंट्रीब्यूट करती थी, मतलब जितनी स्लाइवा हमारे माउथ में होती है उसका ये 25% कंट्रीब्यूट करती थी। हमने ये पढ़ा था। ओपन कहाँ पे होती थी? ओपन है अपर जॉ के पास होती थी। किसके थ्रू? पहले स्क्रीन देख लीजिए फिर बताते हैं। दिख रही है स्क्रीन सबको? नो मैम। नो मैम। अभी देखिए। यस मैम। ठीक है, तो क्या बताया था बेटा? बताया था क्या है? ये हमारी पैराटॉइड ग्लैंड है, ये वाली क्या है? पैराटॉइड ग्लैंड है, ठीक है। उसके बाद क्या बताया था कि ये देखो जो भी ये सारी ग्लैंड है, हमने बताया था ग्लैंड आर 2 टाइप। ग्लैंड 2 टाइप्स की होती हैं, जो आप लोग 10th में जानते हो, इंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन। इंडोक्राइन का मतलब क्या है? देखो 2 सिस्टम होते हैं। ये जैसे हमारी एक ग्लैंड है, इससे क्या सिक्रेट हो रहा है? इससे कोई भी एंजाइम सिक्रेट हो रहा है, ये ट्यूब में सिक्रेट हो रहा है। एक सिस्टम ही हो गया। दूसरा सिस्टम हो गया कि डायरेक्टली यहाँ से हमारे ब्लड में सिक्रेट हो जा रहा है, ठीक है। तो जब ये एंजाइम एक ट्यूब में सिक्रेट होता है, मतलब ट्यूब को हम डक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डक्ट बोलते हैं। जब ये डक्ट में सिक्रेट होता है, जैसे देखो ये पैराटॉइड ग्लैंड है, ये एक ट्यूब ला रही है, माउथ में क्या लेके आ रही है? अब यहाँ हमारे ईयर के पास तो सिक्रेशन होगा नहीं, सिक्रेशन यहाँ पे तो खाना डाइजेस्ट होगा नहीं। सिक्रेशन के बाद ये वाली ग्लैंड इसको, ये वाली जो डक्ट है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ये इसको माउथ में लाती है, ठीक है। तो जब किसी भी एंजाइम का, किसी भी जूस का सिक्रेशन क्या होता है? एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के थ्रू होता है। देन इस ग्लैंड का नाम क्या होता है? इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड। क्या बोलते हैं बेटा? एक्सोक्राइन ग्लैंड। और अगर किसी भी ग्लैंड से सिक्रेशन डायरेक्टली ब्लड में हो जाता है, जैसे पैनक्रियाज से इंसुलिन डायरेक्टली ब्लड में सिक्रेट होता है, ठीक है, तो इस ग्लैंड को हम क्या बोलते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। जैसे एडनल ग्लैंड प्रेजेंट अबव द किडनी, जो डायरेक्टली ब्लड में करती है, ठीक है। तो ये हमारी सलाइवरी ग्लैंड क्या होती है? इट इज एक्सोक्राइन इन नेचर। नेचर में कैसी होती है बेटा? एक्सोक्राइन होती है, ठीक है। समझ रहे हैं? हैव यू गॉट? यस यस मैम। ठीक है। उसके बाद देखिए बेटा क्या बताया था। उसके बाद क्या बताया था कि ये ग्लैंड 25% ऑफ स्लाइवा का सिक्रेशन करती है, और जो स्लाइवा का सिक्रेशन करती है, दैट सिक्रेशन इज कैसा होता है? इट इज सिरस टाइप। कैसा होता है बेटा? ये सिरस टाइप होता है, ठीक है, सिरस टाइप होता है। अब क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय सिरस टाइप? हम तो बोल दिए ये कैसा होता है, ये सिरस टाइप होता है, ठीक है, लेकिन ये सिरस टाइप होता क्या है बताइए? बताया था उस दिन कि देखिए सिरस टाइप का मतलब क्या है। सिरस टाइप का मतलब है कि सिक्रीशन विद द एंजाइम। हमने ये बताया था कि स्लाइवा को बोल करिए कि इसमें पूरी स्लाइवा है, स्लाइवा में कितना वाटर का कंट्रीब्यूशन कितना है? कितना कंट्रीब्यूशन है?
99.5. 99.5% क्या है, वाटर है। तो जब ये सिक्रीशन हो रहा है बेटा, तो सिक्रीशन के टाइम में जो स्लाइवा अगर विदाउट एंजाइम सिक्रीट होती है, तो उस स्लाइवा को हम क्या बोलते हैं, दैट इज म्यूकस स्लाइवा। वो स्लाइवा कैसी होती है, म्यूकस होती है। मतलब वो क्या है, दैट इज ओनली म्यूकस। ये क्या है, म्यूकस है, ठीक है। बट अगर इस सिक्रीशन के साथ एंजाइम ये सिक्रीट होते हैं, देन ये क्या हो जाता है बेटा, दिस इज सीरस टाइप सिक्रीशन। कैसा सिक्रीशन हो जाता है बेटा, सीरस टाइप सिक्रीशन हो जाता है, ठीक है। हैव यू गॉट दिस? Yes, ma'am. तो ये जो पैराथायरॉइड ग्लैंड से सिक्रीशन होता है, दिस इज अ सीरस टाइप सिक्रीशन। कैसा होता है, सीरस टाइप सिक्रीशन होता है। मतलब इसका जो सिक्रीशन होता है, इसमें दो चीजें प्रेजेंट होती है। क्या क्या, टायरिन एंजाइम। हमने क्या पढ़ा है, स्लाइवा में क्या होता है, स्लाइवा में टायरिन एंजाइम होता है, जिसको हम स्लाइवा एमाइलेज भी बोलते हैं, ठीक है। और क्या दूसरा, लाइसोजाइम। क्या प्रेजेंट होता है बेटा, लाइसोजाइम, ठीक है। लाइसोजाइम क्या करता है, लाइसोजाइम किल द बैक्टीरिया दैट एंटर विद द फूड। ये लाइसोजाइम उस बैक्टीरिया को किल करता है जो फूड के साथ एंट्री करता है, ठीक है। ये हो गया हमारा पैराथायरॉइड ग्लैंड। और क्या मैंने बताया था कि ये जो हमारी ग्लैंड है इतनी बड़ी, ये हमारे माउथ में अपर स्लाइवा लेके आती है। कैसे लेके आती है, ट्यूब के थ्रू लेके आती है। जिस ट्यूब को हम क्या बोलते हैं, व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट ट्यूब, बोलो। सैनिटेशन ट्यूब। कौन कौन सी ट्यूब बोलते हैं, सैनिटेशन ट्यूब बोलते हैं, सैनिटेशन ट्यूब बोलते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इस ट्यूब का क्या नाम होता है, सैनिटेशन ट्यूब होता है, ठीक है। यह सैनिटेशन डक्ट होता है। बट बेटा इतना याद रखिएगा कि ये सिर्फ नॉलेज के लिए, इन सारी चीजों को हाईलाइट कर करके लिख लीजिए, फ्यूचर में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आएंगे। बट ये आप 11th के स्टैंडर्ड में याद करके मत चलिएगा, ये वाला डक्ट का नेम, ये 11th के स्टैंडर्ड में नहीं आएगा, बट आपके एनसीईआरटी में दिया है, तो मैं आपको बता दे रही हूँ, ठीक है। इतना हो गया था। उसके बाद एक और आवा लार्जेस्ट ग्लैंड, लार्जेस्ट स्लाइवरी ग्लैंड, ठीक है। अब इसके बाद हमको क्या पढ़ना है, सेकंड लार्जेस्ट। सेकंड लार्जेस्ट कौन सी, तो मैंने क्या बताया था बेटा, बोथ नेम ऑफ अपर जॉ एंड लोअर जॉ। अपर जॉ और लोअर जॉ का नाम क्या होता है, हमारे दो जो होते Ma'am, हैं, maxilla and mandible. मैक्सिला। ऊपर वाले का नाम क्या होता है, मैक्सिला, और नीचे वाले का मैंडिबल। वेरी गुड प्रियांशु, ठीक है। अब देखो ये जो मैंडिबल और मैक्सिला होते हैं, यहीं पे ये हमारी ग्लैंड प्रेजेंट होती है, ठीक है। यहीं पे ये हमारी ग्लैंड प्रेजेंट होती है, जिसका नाम होता है सब मैंडिबुलर ग्लैंड। आपको स्क्रीन पे दिख रही है ना, ये देखिए दिख रही है ना, सब मैंडिबुलर ग्लैंड, क्योंकि हमारी ये मैंडिबुलर जॉ के पास प्रेजेंट है। बट इतना याद रखिएगा, बहुत सारी प्राइवेट बुक्स में मैंडिबुलर को मैक्सिलरी ग्लैंड भी बोला गया है। वो सिर्फ इसलिए कि कहीं कहीं पे ये बोल दिया जाता है कि ये दोनों जॉ के बीच में प्रेजेंट होती है, बट इसकी एक्चुअल लोकेशन कहाँ पे, नियर द लोअर जॉ के पास में, यहाँ पे दिख भी रहा है स्क्रीन पे। तो अब तो कोई डाउट रह नहीं गया है कहाँ पे लोकेशन है, ठीक है। दिख रहा है, नियर द लोअर जॉ के पास में प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब ये देखिए, ये हमारी प्रेजेंट है, ये सिक्रीशन भी कर रही है, बट सिक्रीशन तो यहाँ कर रही है ना, खाना डाइजेस्ट कहाँ हो रहा है, यहाँ बगल कैविटी में। सिक्रीशन तो यहाँ हो रहा है, इस जॉ के पास। तब बेटा आप कभी कभी देखते होंगे कि स्लाइवा मोस्टली यहाँ से कभी कभी आता है, इसलिए इसके अंदर से। क्यों, क्योंकि यही वाली हमारी मैंडिबुलर ग्लैंड से जो डक्ट आ रही है वो लाती है। तो इस स्लाइवा को कौन लाता है, यहाँ पे देखो एक डक्ट लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। ये डक्ट लाइक स्ट्रक्चर यहाँ से स्लाइवा को लाता है। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट डक्ट लाइक स्ट्रक्चर, इस डक्ट लाइक स्ट्रक्चर का नाम क्या था, वॉर्टन डक्ट। कौन सी डक्ट होती है बेटा, वॉर्टन डक्ट।
वॉर्टन डक्ट होती है जो क्या करती है, जो हमारे स्लाइवा को लेके आती है कहाँ से, मैंडिबुलर ग्लैंड से। दूसरी चीज हमें क्या पढ़नी है, ये स्लाइवा क्या करती है, ये ग्लैंड कॉन्ट्रीब्यूट, ग्लैंड कॉन्ट्रीब्यूट 70% ऑफ टोटल स्लाइवा, पूरी स्लाइवा का 70% ये हमारी मैंडिबुलर ग्लैंड जो एक्चुअल में लार्जेस्ट नहीं है, मीडियम है, फिर भी ये 25% से ज्यादा मतलब 70% कॉन्ट्रीब्यूशन करती है स्लाइवा में। और वन मोर थिंग, इट सिक्रीट बोथ टाइप ऑफ स्लाइवा, बेटा ये दोनों टाइप के स्लाइवा को सिक्रीट करती है। तो ये बताओ, अब ऐसा हो रहा है कि आप बोर्ड के पास जा रहे हैं, वाइस फ्लो हो जा रही है? No, ma'am. नहीं हो रहा ना? No, ma'am. देखो अब क्या होता है बेटा, ये हमारी जो ये स्लाइवा है ये बोथ टाइप का सिक्रीशन करती है। अब मैं बोथ टाइप किस चीज को बोल रही हूँ, मैंने बताया कि सिक्रीशन दो तरह का होता है, एक म्यूकस होता है, एक सेरस होता है। म्यूकस मतलब क्या है कि जिसमें कोई एंजाइम नहीं प्रेजेंट है, और सेरस का मतलब क्या प्रेजेंट है, जिसमें एंजाइम मतलब प्रोटीन प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये दोनों टाइप का सिक्रीशन करती है, कौन सी, सेरस स्लाइवा का भी और म्यूकस स्लाइवा का भी सिक्रीशन, दोनों स्लाइवा का सिक्रीशन करती है। सिर्फ इतना है, ठीक है। उसके बाद आ जाओ, हमारी थर्ड टाइप की ग्लैंड होती है जिसका नाम क्या होता है, थर्ड टाइप की ग्लैंड का नाम हमारा सबलिंगुअल होता है। दिस इज द स्मॉलेस्ट लाइवरी ग्लैंड, ये है। ये क्या होती है बेटा, ये स्मॉलेस्ट लाइवरी ग्लैंड होती है, सबसे छोटी लाइवरी ग्लैंड होती है, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या करती है, इट ओनली सिक्रीट द म्यूकस टाइप ऑफ स्लाइवा, ये सिर्फ म्यूकस सिक्रीशन करती है, ये सिरस सिक्रीशन नहीं करती, मतलब ये सिर्फ स्लाइवा में म्यूकस वाला वाटर वाला पोर्शन देती है, कोई विदाउट एंजाइम, जिसमें कोई भी एंजाइम नहीं प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये कहाँ प्रेजेंट होती है, ये हमारी टंग के नीचे, टंग को जब ऊपर करोगे तो उसके नीचे का जो एरिया है वहां पे प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट बिलो आवर टंग, ये हमारी टंग के नीचे प्रेजेंट होती है बेटा। और क्या, इट सिक्रीट द ओनली म्यूकस टाइप ऑफ स्लाइवा, मींस ओनली म्यूकस सिक्रीशन अकर, सिर्फ म्यूकस सिक्रीशन होता है। अब देखो, ये जब सिर्फ म्यूकस सिक्रीशन हो रहा है बेटा, तो हमको बहुत इजीली हमारा क्लियर हो गया, जो सबसे छोटी है वो बिना एंजाइम का सिक्रीशन करती है, जो सबसे बड़ी है वो विथ एंजाइम सिक्रीशन करती है, और ये हमारी जो मीडियम ग्लैंड है ये क्या करती है, ये दोनों का करती है, किसका किसका, सेरस और म्यूकस दोनों टाइप के स्लाइवा का सिक्रीशन करती है, ठीक है, हो गया। डू यू हैव एनी डाउट? Yes, ma'am. No, ma'am. ठीक है, हम पढ़ क्या रहे हैं, अभी हम एनाटॉमी पढ़ रहे हैं, ठीक है। अभी हम डाइजेशन वाला पार्ट नहीं पढ़ रहे हैं कि अब टाइलिन सिक्रीट हुआ तो टाइलिन स्टार्च का डाइजेशन क्या है, ये अभी हम जब पूरी एनाटॉमी पढ़ लेंगे देन पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमारा अब देखो, माउथ के अंदर क्या क्या था, जिससे स्टार्ट फ्रॉम लिप्स, लिप्स है, खत्म हो गया, ठीक है। आफ्टर लिप्स टीथ, इट फिनिश, फिनिश, उसके बाद क्या है, टीथ के बाद टंग हो गया, ठीक है। टंग में क्या क्या थे बेटा, पैलेरिस था, ठीक है, पैलेरिसिस था, जो क्या था बेटा, पैपली था, जिसमें क्या था, टेस्ट बड प्रेजेंट थे, ठीक है। उसके बाद बेटा पैपली के बाद हमने क्या पढ़ा था, टेस्ट बड 4 टाइप्स के होते हैं, जिसमें हमारे 2 टेस्ट बड क्या होते हैं, वर्क करते हैं टेस्ट को रिकॉग्नाइज करने का। एक टेस्ट बड क्या करता है, एक टेस्ट बड सिर्फ केराटिन प्रोटीन को एब्जॉर्ब करता था, और एक टेस्ट बड क्या करता है, वो इनएक्टिव होता है इन ह्यूमन, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, उसके बाद हम लोगों ने टॉन्सिल्स पढ़े, ठीक है। टॉन्सिल्स का अरेंजमेंट कैसा होता है माउथ में, इट हैव सर्कुलर अरेंजमेंट, अरेंजमेंट कैसा होता है बेटा, सर्कुलर होता है, ठीक है। जिसमें हमारे कितने टाइप्स के टॉन्सिल्स होते हैं, 4 टाइप्स के, 2 टॉन्सिल्स पेयर में प्रेजेंट होते हैं और 2 टॉन्सिल्स सिंगल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये पढ़ा था हमने। उसके बाद हमने क्या पढ़ा बेटा, हमने फॉर्मूला ऑफ टीथ पढ़ा, टाइप ऑफ टीथ पढ़ा। आफ्टर दैट हमने क्या पढ़ा, सैलिवरी ग्लैंड पढ़े। इज एनीथिंग रिमेन इन माउथ, माउथ में क्या है, कोई ऐसी चीज आपको दिख रही है जो बची है, मैम फ्रेनवेलम क्या है? ओके, और कोई कुछ, फ्रेनवेलम बताएंगे बेटा, अभी जब बताएंगे ये एनामेट्रिक कैनाल का पूरा लेयर का स्ट्रक्चर बताएंगे ना, तो उस टाइम बताएंगे। ये हमारी जो टंग होती है ना, वहीं पे मैम ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव, मैम फिर से एक बार बताइए।
वो प्रोकैरियोटिक सेल में है। हम 2 यूनिट साथ लेके चल रहे हैं, 3rd यूनिट एंड 5th यूनिट। Fifth unit. तो अभी Unit 5th fifth. हो गया, मैं सब कुछ नहीं है। No, ma'am. ठीक है, अब देखो बेटा, जरा स्क्रीन पे देखो, जब हम खाना खाते हैं, मैंने आपको क्या बताया था कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है कब, जब हम खाना खाते हैं और खाना हमारे स्टमक से कहाँ पे जाता है, हमारे स्टमक से हमारे सॉरी हमारे माउथ से हमारे स्टमक में जाता है। तब क्या होता है कि सडन नहीं जाता, कैसे जाता है देखो, 1 टाइम कॉन्ट्रैक्ट, रिलैक्स, देन कॉन्ट्रैक्ट, देन रिलैक्स, हो रहा है ना बेटा। Yes, ma'am. खाना Yes, ऐसे ma'am. जाता है। अब इसको फिर से देखो, जब ये खाना जा रहा है तो ये क्या आपको एक पतली सी लाइन दिख रही है, ये जो हमारी ओसोफेगस दिख रही है बेटा, ये एक मोटी सी लाइन दिख रही है ना, इसकी जो ट्यूब है ये कैसे हैं, मोटे दिख रहे हैं ना, देखिए। Yes, ma'am. तो Yes, अभी ma'am. हमें क्या पढ़ना है, यही पढ़ना है हमें, क्या पढ़ना है हमें, सारे जितनी भी हमारे बॉडी में एलिमेंट्री कैनाल है, कितनी हमारी एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से शुरू होती है, Mouth से. Mouth इट से. स्टार्ट फ्रॉम माउथ एंड वेयर इट इज एंड, कहाँ पे ये एंड होती है। एवरीवन हैव Yes. एनसीईआरटी, एनसीईआरटी सबके पास है क्या। No, ma'am. No, ma'am. ये स्ट्रक्चर दिख रहा है सबको, स्क्रीन दिख रही है सबको। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. दिखा यहाँ पे लेयर लेयर स्ट्रक्चर है। Yes, ma'am. ठीक है, अब उसके बाद अगर किसी के पास एनसीईआरटी है तो वो ओपन कर लेना, और नहीं है देन मैं आपको दिखा रही हूँ एनसीईआरटी में एक स्ट्रक्चर। देखो ऑन पेज नंबर, दिख रहा है ऐसे राउंड स्ट्रक्चर, पेज फिगर नंबर 16.4, देख रहे हो बेटा। Yes, Yes, ma'am. ma'am. ठीक है, Yes, अब ma'am. देखिए हमारे जो एलिमेंट्री कैनाल होती है बेटा, जिसको हम पढ़ते आए हैं कि हमारी एलिमेंट्री कैनाल इट स्टार्ट फ्रॉम माउथ एंड एंड ऑफ द एनस एंड होती है। और तब आपको क्या लगता होगा, एक ही कैनाल से यहाँ से वहाँ तक जा रही है, तो ये फंक्शन अलग अलग कैसे कर रही है, और क्या पूरी एक कैनाल में इतनी सारी चीजें होती हैं, क्या ये एक ही आउटलाइन से बनी है, नो बेटा, ये हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल है, जो हमारे यहाँ माउथ से एंड हो रही है बेटा, ये पूरी की पूरी एलिमेंट्री कैनाल किससे बनी है, इट इज मेड अप ऑफ 4 लेयर, किससे बनी है, 4 लेयर से बनी है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग की लेयर का अरेंजमेंट ओस्टियोफैगस अरेंजमेंट सेम है, ओस्टियोफैगस से लेके मतलब हमारे यहाँ माउथ से लेके और एनएस तक अरेंजमेंट सेम है, बट यही जो हमारी लेयर होंगी ये ओस्टियोफैगस में इनका फंक्शन दूसरा हो जाएगा ड्यू टू सम चेंजेस, कुछ चेंजेस की वजह से। स्टमक में कुछ और हो जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में और हो जाएगा। ठीक है, तो ये पहले हम क्या पढ़ेंगे, पहले हम पढ़ेंगे लेयर्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल की लेयर पढ़ेंगे, कितनी लेयर्स होती है, फिर ये कैसे कैसे एडिशन होता है, क्या चेंजेस होते हैं, कैसे ओस्टियोफैगस में क्या चीज थिक होता है, क्या थिन होता है, आफ्टर दैट स्टमक में क्या चीज थिन है, क्या थिक है, आफ्टर दैट इन स्मॉल इंटेस्टाइन क्या एडिशन है, कैसे माइक्रोविली एंड विली प्रेजेंट है। ठीक है, जो अवेयर आप हर चीज से हैं, आपको विली भी प्रेजेंट है, स्टमक में क्या है ये भी प्रेजेंट है, बट अभी तक हम क्या पढ़े हैं, अभी तक हम सिर्फ सिक्रीशंस पढ़े हैं। ठीक है, अभी हमें क्या पढ़ना है, उसकी एनाटॉमी भी पढ़नी है। तो यू कैन सी इन एनसीईआरटी, आप एनसीईआरटी में देख सकते हो बेटा, बहुत आराम से आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये देखिए स्क्रीन शॉट कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए आपको दिख रहा है ये एक आउटर लेयर, ये सबसे बाहर एक लेयर दिख रही है, दिख रही है सबसे बाहर एक लेयर, ये सर्कुलर। ठीक है, ये एलिमेंट्री कैनाल की बेटा, ये एलिमेंट्री कैनाल की सबसे आउटर लेयर होती है। जैसे सपोज करिए हमें ट्रायंगल बना रहे हैं, ट्रायंगल तो बनाने पता नहीं क्या बन गया,
हाँ, ये ट्रायंगल बना रहे हैं बेटा, तो इस ट्रायंगल की ये जो आउटलाइन है यही तो हमारी सबसे बाहर की आउटलाइन है। उसी तरह ये हमारी जो ओस्टियोफेगस है, सॉरी एलिमेंट्री कैनॉल है, इसकी जो आउटर लाइन है, ये दिस इज जो आउटर लाइन है, तो जैसा भी बना समझ जाओ राउंड, ठीक है। तो ये क्या है, ये आउटर लाइन क्या है, दिस इज सिरोसा। इसका नाम क्या होता है बेटा, इसका नाम होता है सिरोसा। दिख रहा है ना ये, रिमेम्बर Yes, दैट, ma'am. ये चीज याद रखना Yes, कि ma'am. सिर्फ मैं इस आउटर लाइन की बात कर रही हूँ, इस आउटर लाइन की। इसके अंदर ये जो पूरा पिंक है इसकी बात नहीं कर रही हूँ, इस लॉन्गिट सर्कुलर स्ट्रक्चर की नहीं बात कर रही हूँ, ठीक है। मैं सिर्फ किसकी बात कर रही हूँ, मैं सिर्फ इसकी बात कर रही हूँ, ये जो बाहर आउट लाइन है, ठीक है। ये जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रक्चर हो जाएगा ना, ये दूसरा हो जाएगा, ये पहले हम सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं आउटलाइन की। तो आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनॉल इज क्या है, लेयर का नाम क्या है, सिरोसा, ठीक है। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. ठीक है, अब हम थोड़ा सा और भी देख लेते हैं किस तरह से, जब हम इसको एलिमेंट्री कैनॉल की फॉर्म में देखते हैं तब देखते हैं। हाँ देखिए, अभी दिख रहा है, ये सोचिए हमारी ये ट्यूब है, ट्यूब का ये देखिए सबसे जो बाहर वाला लेयर है, ये वाली हमारी जो सबसे बाहर की लेयर दिख रही है, ये पिंक पिंक, ये जो हमारी लेयर है जो किसकी बनी है, इट इज अ मेड अप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, जिसको हम क्या बोलते हैं, किसकी बनी है, एपिथेलियल टिश्यू की, ठीक है। एल्योर कनेक्टिव टिश्यू जो है, देखो एपिथेलियल, कोई भी हमारी बाहर की सरफेस एपिथेलियल टिश्यू की बनी है, आपको पता है, इसको मेंडोडर्मिस, एपिडर्मिस ये सब बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा ये एल्योर कनेक्टिव टिश्यू होता है, क्यों, क्योंकि हमने 9th में पढ़ा था, ये जो हमारा एल्योर कनेक्टिव टिश्यू होता है, इसमें कोई फिक्स अरेंजमेंट नहीं होता, कोई भी मटेरियल कहीं भी ऐसे ऐसे फाइबर हो गया, मतलब हो गई, फ्लूइड हो गया, सब ऐसे ऐसे अरेंज होते हैं, ठीक है। तो ये एकदम टाइटली बॉन्डेड नहीं है, ये क्या है, किसके बने, एल्योर कनेक्टिव टिश्यू की, क्योंकि ये लूज है, लूजली एक दूसरे से इसके टिश्यूज कनेक्ट है, ठीक है। ये हो गई बाहर की लेयर। हैव यू गॉट आउटर लेयर, क्या है, Yes, ma'am. समझ में Yes, आया? ma'am. अब देखिए, Yes, ma'am. सिर्फ अगर हम बात करें सिरोसा की बेटा, तो सिरोसा जो होता है कौन सा, दिख रहा है, एनसीईआरटी वाली बुक Yes, दिख ma'am. रही है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, अब ये देखिए जो हमारा सिरोसा है, अगर हम सिर्फ सिरोसा के अरेंजमेंट की बात करें तो एक्सेप्ट ओसियोफेगस, अगर हम सिर्फ ओसियोफेगस को छोड़ दें तो इट इज मेड अप ऑफ वाइट डेंस फाइबर। ये सिर्फ ओसियोफेगस की अगर हम बात ना करें, सिर्फ ओसियोफेगस को छोड़ दें, तो पूरी की पूरी और जितनी एलिमेंट्री कैनाल होगी, मतलब सिर्फ ये वाला एरिया होगी, ओसियोफेगस वाला एरिया, तो और जितना भी है वो किसका बना, वाइट फाइबर का बना है, ठीक है। बट ये हमारा जो ओसियोफेगस है, इसके पास सिर्फ व्हाइट फाइबर ना होगी, इसके पास फाइबर्स, अलग अलग फाइबर्स, अलग अलग कनेक्शन है, ये लूज कनेक्टेड है अलग अलग चीजों से, येलो फाइबर हो गया और टिश्यूज हो गए, मसल्स हो गई, फ्लूइड हो गया, मैट्रिक्स हो गया, इन सारी चीजों का अरेंजमेंट है इसमें, ठीक है। अब उसके बाद आ जाओ, सिरोसा के बाद हमारी आती है मस्कुलरिस। ये जो हमारी मस्कुलरिस है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी चीज ये किसकी बनी होती है, ये स्मूथ मसल्स के अरेंजमेंट से बनी होती है, ठीक है। स्मूथ मसल समझ रहे हो ना सब लोग, हमने 3 टाइप की मसल लाइन में पढ़ी थी, वन स्मूथ थी और एक कार्डियक थी और एक क्या थी, नहीं पता, नहीं पता तो नहीं पता बोल, वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री एंड कार्डियक नहीं पढ़े थे? Yes, ma'am, पढ़े। स्क्रिप्ट एंड कार्डियक, Yes, सॉरी ma'am. स्क्रिप्ट एंड स्क्रिप्ट एंड कार्डियक पढ़े थे ना? तो इसमें Yes, ma'am. इसके अलावा एक क्या नाम था दूसरा,
होमवर्क है ये, देख लेना। अब ये देखो हमारी जो मस्कुलरिस है ये किसकी बनी है, स्मूथ मसल्स की बनी, किसकी बनी है ये याद नहीं करने के लिए, देखो नॉलेज के लिए बता रहे हैं, ठीक है। अब इसका अरेंजमेंट कैसा होता है, एक्चुअल में ये है तो एक लेयर, ठीक है, बट इसमें जैसे देखो ये दो अलग अलग चीजों से मिलके बनी है, ठीक है, दो अलग अलग चीजों से। एक तो क्या हो गया, लॉन्गिट्यूडनल अरेंजमेंट हो गया, और दूसरा कैसा हो गया, सर्कुलर अरेंजमेंट हो गया। जो हमारा बाहर वाला अरेंजमेंट होता है ये कैसा होता है, दैट इज अ लॉन्गिट्यूडनल अरेंजमेंट। ये कैसा होता है, लॉन्गिट्यूडनल अरेंजमेंट होता है। तो हम इसको क्या बोलते हैं, आउटर लॉन्गिट्यूडनल, हम इसको क्या बोलते हैं बेटा, आउटर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स फाइबर, जिसको क्या हो गया, जिसको लॉन्गिट्यूडनल मसल्स फाइबर का मतलब LMF, ठीक है। तो जो हमारी बाहर वाली मस्कुलरिस होती है ये क्या है, आउटर लॉन्गिट्यूडनल मस्कुलरिस या आउटर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स फाइबर, ठीक है, दिख रहा है सबको। इसको हम MF भी बोलते हैं एब्रिविएशन फॉर्म में, ठीक है। इसके बाद अंदर क्या हो गया, अंदर वाली हमारी सर्कुलर मसल्स हो गई, ठीक है। तो अंदर वाली क्या हो गई, इनर सर्कुलर मसल्स फाइबर, जिसको हम CMF भी बोलते हैं, सर्कुलर मसल्स फाइबर। ये दो का अरेंजमेंट हो गया। बट जैसे जैसे आप नीचे जाओगे, कहाँ से, माउथ से, और स्टमक में, ये हमारे स्टमक में ये जो हमारी मस्कुलरिस होती है दो की जगह तीन लेयर में डिवाइड हो जाती है, दो की जगह तीन लेयर में डिवाइड हो जाती है, और एक लेयर और हो जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं, OMF भी बोलते हैं, ऑब्लिक्यू मसल्स फाइबर। एक और फाइबर हो जाता है जिसको हम ऑब्लिक्यू मसल्स फाइबर बोलते हैं। क्यों, क्योंकि हमारे स्टमक में थोड़ा एक्स्ट्रा चीजों की जरूरत होती है। क्या जरूरत होती है, कैसे जरूरत होती है, हम स्टमक के टाइम में पढ़ेंगे। अभी हम यहाँ क्या पढ़ रहे हैं कि यहाँ पे स्टमक में दो लेयर की जगह तीन लेयर होती है। तो हमारे पूरे के पूरे एलिमेंट्री कैनाल में 2 मस्कुलरिस है, बट हमारे स्टमक में 3 लेयर ऑफ मस्कुलरिस है। समझ में आ गया, Yes, ma'am. सबको आया समझ कि सिर्फ प्रियांशी को आया। अब आ देखिए, गया। नहीं समझ आया तो बोल देना बेटा नहीं समझ में आया, जितनी बार पूछोगे उतनी बार बताएंगे, ठीक है। अब देखो इसको, यहाँ देखो, ये हमारी सिरोसा के बाद ये क्या है, मस्कुलरिस। ये वाली हमारी क्या दिख रही है, लॉन्गिट्यूडनल, आपको दिख रहा होगा ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर ओवल शेप के। तो ये हमारी लॉन्गिट्यूडनल मसल्स फाइबर हो गई। इसके अंदर और जाओगे, ठीक है, इसके और अंदर गए तो हमें क्या दिखेगी, हमें दूसरी वाली मस्कुलरिस दिखेगी। वो कौन सी है, हमारी सर्कुलर है, ठीक है। ये अब ये हमारे स्टमक के बारे में सिर्फ तो बता नहीं रहा, इसलिए यहाँ पे एक ऑब्लिक्यू नहीं दिख रही, ठीक है। जब हम स्टमक पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि वहाँ हमारी 3 लेयर होती है। एक लेयर ये LMF, दूसरी लेयर क्या हो गई हमारी CMF, और तीसरी लेयर क्या हो जाती OMF, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स फाइबर, सर्कुलर मसल्स फाइबर हो गया, और एक ऑब्लिक्यू मसल्स फाइबर हो गया, ठीक है। अब हम जैसे और अंदर जाएंगे, उस अंदर और अंदर जाएंगे तो उसके बाद हमारी एक लेयर और होगी जिसको हम क्या बोलते हैं, सब म्यूकोसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सब म्यूकोसा बोलते हैं, जिसमें ही हमारी ग्लैंड भी प्रेजेंट होती है, कुछ कुछ ग्लैंड, ठीक है। क्यों, क्योंकि हम म्यूकस वर्ड से तो बहुत ज्यादा फैमिलियर है ना, सबके सब फैमिलियर हो म्यूकस वर्ड से। तो ये समझ रहे हो कि जो म्यूकस का सिक्रीशन होता है वो ग्लैंड से यहाँ पे कुछ प्रेजेंट होंगी, ऐसा तो होगा ही। अब ये देखो हमारे सब म्यूकोसा, इसके अंदर वाला पार्ट दिख रहा है ना सबको, ये हमारा हो गया सब म्यूकोसा। ये वाला स्ट्रक्चर जो ऐसे प्लेन पिंक कलर का दिख रहा है, दिस इज सब म्यूकोसा। ये क्या है, सब म्यूकोसा। ये किसका बना था, इट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू। ये भी लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है, इट इज थिकेस्ट सब म्यूकोसा फाउंड इन ओस्टियोफैगस। हमारे ओस्टियोफैगस में ये लेयर सबसे थिक हो जाती है, मोटी हो जाती है, कंपेयर टू ऑल एलिमेंट्री कैनाल। मतलब और स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनएस, रेक्टम को हर जगह पे ये लेयर थिन होती है, बट हमारे ओस्टियोफैगस में ये लेयर क्या होती है, ये लेयर स्ट्रॉन्ग होती है, क्योंकि लूज कनेक्टिव टिश्यू बनी होती है, और यही कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन में हेल्प कर रही होती है, ठीक है। इसीलिए क्या हो जाता है बेटा, ये क्या हो जाती है, इसीलिए हमारे ओस्टियोफैगस में थिक हो जाती है, ठीक है।
इन द सब म्यूकोसा Yes, ऑफ ma'am. डिओडेनम। अब डिओडेनम क्या है, जब स्टमक से आप आगे बढ़ोगे स्मॉल इंटेस्टाइन में आओगे तो हमारा सबसे स्मॉल इंटेस्टाइन सबसे ऊपर वाला पार्ट क्या होता है, डिओडेनम होता है। ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर, तो ये हमारा स्टमक है, ये वाला स्ट्रक्चर, ये वाला हमारा पार्ट क्या है, डिओडेनम। डिओडेनम में इसी ग्लैंड में क्या हो, इसी एरिया में सब म्यूकोसा में ही ग्लैंड प्रेजेंट होती है, जिस ग्लैंड को हम क्या बोलते हैं, ब्रूनर ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड बोलते हैं बेटा, ब्रूनर ग्लैंड। इसको कहीं हाईलाइट करके लिख देना, ब्रूनर ग्लैंड। ठीक है, जो सिक्रीशन करती है, सिक्रीशन किस चीज का करती है, क्या करती है, ये तो हम सिक्रीशन के टाइम में पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ इतना बता रहे हैं कि यहाँ पे ब्रूनर ग्लैंड प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब उसके बाद क्या हो गया, अब तो हमारी एक और लेयर हो गई। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, अंदर म्यूकोसा, ये दिख रही है, सब म्यूकोसा के आगे एक और लेयर है जिसको हम क्या बोलते हैं, म्यूकोसा बोलते हैं। ये इनर मोस्ट लेयर, मतलब हमारी ये खाली स्पेस के बाद, ये देखिए हमारी ये ट्यूब दिख रही है, ये ट्यूब, ट्यूब के बाद ये ट्यूब इसी से बनी है, इसी लेयर से। देखिए ये मतलब ट्यूब के अंदर जो पहली लेयर है, ये सबसे अंदर लेयर, ये क्या है, सब म्यूकोसा है। तो ट्यूब के अंदर के पार्ट को हम क्या बोल देते हैं, लिग्नम बोल देते हैं, जो खाली स्पेस है। ठीक है, तो ये हमारी सबसे इनर लेयर का नाम क्या हो गया, सबसे इनर लेयर हमारी क्या हो गई, म्यूकोसा हो गई। ठीक है, अब देखो हमारी जो ल्यूमन होती है एलिमेंट्री कैनाल की, ल्यूमन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, ये क्या होती है, ये फॉर्म इरेगुलर स्ट्रक्चर, मतलब ये इरेगुलर स्ट्रक्चर फॉर्म करती है, इरेगुलर फोल्ड फॉर्म करती है। मतलब ये ऐसा ऐसा देखो, ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म कर रही है ना ल्यूमन, जिससे हमारी म्यूकस बन रही है, जिससे हमारी म्यूकोसा बन रही है। ठीक है, तो ये इरेगुलर अरेंजमेंट फॉर्म करती है। ठीक है, और इस इरेगुलर अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, दिस इरेगुलर अरेंजमेंट इज नोन एज रियूगी। इसको क्या बोलते हैं, रियूगी बोलते हैं। रियूगी क्या करता है, स्टमक में और स्मॉल इंटेस्टाइन में ये जो रियूगी होता है, यही इसी के पास फूड कलेक्ट होते हैं, फूड स्टोरेज का काम करता है। ठीक है, अलग अलग जगह फूड को रखता है। ठीक है, और इसी रियूगी के आसपास क्या प्रेजेंट होती है, हमारी गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होती है, जो सिक्रीशन करती है किसका, जो हमारे डाइजेस्टिव जूस का सिक्रीशन करती है। तो इट वाज ऑल अबाउट द लेयर्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ये पूरी की पूरी क्या थी, हमारी एलिमेंट्री कैनाल की लेयर थी। ठीक है, ये जो हमारी म्यूकोसा होती है, जब हम आगे आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, तो यही म्यूकोसा हमारे आगे स्मॉल इंटेस्टाइन आफ्टर द डिओडेनम, जब हमारा डिओडेनम खत्म होगा तो 5 मिनट की बात है, 5 मिनट में 5 मिनट। ठीक है, अब देखिए बेटा क्या पढ़ा रहे थे, हाँ, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में, यही हमारी म्यूकोसा, ये जो इरेगुलर अरेंजमेंट है ल्यूमेन का, ये क्या फॉर्म करेगा, इट फॉर्म द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन फॉर्म करेगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, जिसको हम बिली बोलेंगे। ठीक है, और यही फिंगर लाइक प्रोजेक्शन देखिए सबको दिख भी रहा होगा, दिख रहा है ना, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन फॉर्म कर रहा है, दिखा सबको, ये फिंगर Yes, लाइक ma'am. प्रोजेक्शन ma'am. फॉर्म करेगा ये ल्यूमन। और ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जब अंदर की तरफ जाएगा, जैसे देखिए ये माउंटेन बना है, माउंटेन का फोल्ड अंदर की तरफ होगा, ये जो अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगा, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्रिप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, क्रिप्स बोलते हैं। ये एक बार क्वेश्चन आया है नेक्स्ट का कि वेयर क्रिप्स प्रेजेंट, तो इनर फोल्ड ऑफ ल्यूमन, जो ल्यूमन का अंदर वाला फोल्ड होता है, जो रिंगी का अंदर वाला फोल्ड होता है बिली में, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रिप्ट बोलते हैं। ठीक है, और क्रिप्ट कहाँ का, क्रिप्ट ऑफ लोअर कोन, कहाँ का, लोअर कोन का क्रिप्ट बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी जब पढ़ना तो हाईलाइट कर लेना, हाईलाइटर लेके एनसीईआरटी पढ़ा करो, हाईलाइट कर देना। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, जो बिली का बेस होता है वहां पे प्रेजेंट होता है। ओके, तो अब हम क्या पढ़ लिए, देयर आर 4 लेयर्स इन एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल में 4th लेयर होती है, और विद द डिफरेंट मॉडिफिकेशन इन द डिफरेंट ऑर्गन, अलग अलग ऑर्गन में अलग अलग मॉडिफिकेशन के साथ ये लेयर्स प्रेजेंट होती है। अब ये लेयर कैसे वर्क करती है, क्या वर्क करती है, तो टुमारो कल हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, स्टमक पढ़ेंगे, और थोड़ा सा इस लेयर में बचा है
लेयर खत्म हो गई है, थोड़ा सा इस लेयर को लेके हम क्या स्टार्ट करेंगे, स्टमक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और ये देखो हमने क्या पढ़ा कि पूरे के पूरे लेयर कहाँ पे लिमिट्रिक कैनाल में प्रेजेंट है, तो हम ये भी पढ़ सकते हैं कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन में नर्व प्रेजेंट होती है। ठीक है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है क्या, पूरी की पूरी बॉडी में हमारे नर्व प्रेजेंट है। तो हमारी ये जो लिमिट्रिक कैनॉन में नर्व का अरेंजमेंट होता है, मतलब बहुत सारी जो नर्व्स होती हैं उसको एक साथ हम क्या बोलते हैं, फ्लेक्सस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, फ्लेक्सस। ठीक है, फ्लेक्सस का मतलब ये इसलिए बता रहे हैं कि कहीं भी अगर फ्लेक्सस लिखा है तो इसका मतलब है कि नेटवर्क ऑफ नर्व फाइबर, बहुत सारे नर्व